बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 4 एंड हो गया। फर्स्ट 4 चैप्टर डेटाबेस के हमने देखे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू आवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं असाइनमेंट जो हमने की थी उसमें हम देख रहे थे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी एमसीक्यूज़ में, तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। चैप्टर 3 एंड 4 के एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो होप सो आपको जो प्रॉब्लम्स आती थी एमसीक्यूज़ में वो इसमें क्लियर होंगी काफ़ी ज़्यादा। तो डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा चैप्टर 3 एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। Which of the following key does not hold uniqueness property? इनमें से कौन सी की है जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती? हमें पता है कि जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी मतलब कि हमारी जो कीज़ हैं यूनिक मीन उसके एट्रीब्यूट उसकी वैल्यूज़ है यूनिक हो मतलब चेंज हो। यूनिकनेस नहीं है मतलब सेम भी हो सकती है। जैसे रोल नंबर यूनिक होते हैं, सबके नेम यूनिक नहीं होते, वो सेम हो सकते हैं। दो स्टूडेंट्स के, दो पर्सन्स के नेम सेम हो सकते हैं। हमारा सेल फोन नंबर यूनिक है, यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो कीज़ की जब बात करते हैं तो वो कौन सी कीज़ है जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रही होती? तो इसकी जो अल्फा ऑप्शन है डेट इज कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की और डेल्टा ऑप्शन सेकेंडरी की। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी कैंडिडेट की का आपको पता है एक ऐसी की होती है जो प्राइमरी की जगह यूज़ की जा सकती है। प्राइमरी की होती है यूनिक, फॉरेन की एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की। जो सेकेंडरी की होती है ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती, तो ये यूनिक की नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंडरी की। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड एमसीक्यूज। If a relation or entity, if a entity related to itself in ERD, if an entity is related to itself in ERD मॉडल, अगर एक एंटिटी रिकर्सिव मतलब इटसेल्फ अपने साथ ही रिलेशन बना रही है तो उसका जो रिलेशनशिप होगा उस रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे? तो ये भी हम करके आ चुके हुए हैं। उस रिलेशनशिप मतलब के रिकर्सिव, बीटा ऑप्शन 1-to-1, one to many, and many to many। तो अगर किसी एंटिटी का रिलेट कर रही है वो खुद के साथ ही अपने साथ ही रिलेशन है तो वो रिकर्सिव है। लाइक जब हम बात करते हैं एक टेबल है स्टूडेंट एक एंटिटी है, वो एंटिटी जो है स्टूडेंट का अपने साथ रिलेशन, मतलब आप अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट है तो एंटिटी तो एक ही है ना स्टूडेंट। अब उन स्टूडेंट्स का जो अपने साथ रिलेशन है एक दूसरे के साथ रिलेशन तो वो रिकर्सिव है। स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन मतलब स्टूडेंट एक अलग एंटिटी, टीचर एक अलग एंटिटी, तो वो रिकर्सिव नहीं है। टीचर का अपने टीचर्स के साथ रिलेशन वो भी रिकर्सिव है। तो एक एंटिटी का अपने साथ ही जो रिलेशनशिप आता है वो रिकर्सिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था रिकर्सिव।
तो रिकर्सिव का भी हमें पता था, पहले ही हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेवलपमेंट प्रोसेस। Database development process involve mapping of conceptual या logical। conceptual logical को ही आप कह रहे होते हैं data model into डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है कि वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि लॉजिकल जो डाटा मॉडल है हमारा उसको किसके अंदर, या कंसेप्चुअल जो डाटाबेस मॉडल है उसको किसके अंदर चेंज करना। तो इसका मैं करेक्ट आंसर लिखता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है हमारी, डेट इज इम्प्लीमेंटेड मॉडल। बुक का थर्ड MCQ है ये, तो इसका ये करेक्ट है। मतलब कि डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटाबेस को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं हमारा जो लॉजिकल जो कंसेप्चुअल डेटाबेस का मॉडल, मसलन वो जो ERD डायग्राम आपने बनाई, डेट इज़ द लॉजिकल, एक कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल है, उसको इम्प्लीमेंटेड मॉडल में चेंज करना, एक ऐसे मॉडल में चेंज करना जो कंप्यूटर के ऊपर जाके रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, इंस्टॉल होगा, चलेगा, आप उसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ये डेटाबेस का एक डेवलपमेंट मॉडल है हमारे पास। तो ये हमारा थर्ड MCQ है। फोर्थ वन, इन ERD मॉडल, इन ERD diagram, relationship between two entities are represented by, in ERD, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, in ERD relationship between two entities are represented by। ER डायग्राम के अंदर दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है आप उसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मीन किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो जो सिंबल है उसको हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो डायमंड सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल, ओवल सिंबल, लाइन। तो दो एंट्रीज हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक टीचर एक स्टूडेंट। तो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, उनके दरमियान रिलेशन को लाइन के ज़रिए, रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। तो लाइन के ज़रिए आप उसको मिला देते हैं। तो रिलेशनशिप लाइन से एंटिटीज़ को किस तरह से जाहिर करना है वो भी हमें पता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था लाइन, 4 MCQ। 5.1 is in hybrid distribution, which kind of fragments are stored at only one side? In hybrid distribution, which type of information or fragments is stored at
सिंगल साइड। तो सिंगल साइड पर जो इंफॉर्मेशन, जो फ्रेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं वो जी कौन सा होता है उसको डिस्कस करते हैं हमारी। तो वो क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, बोथ है, या मीन जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन, नॉन क्रिटिकल लार्ज इंफॉर्मेशन, नन। तो हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल याद हो, इसके अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, एक क्रिटिकल पार्ट, एक नॉन क्रिटिकल पार्ट। तो क्रिटिकल जो होती है इंफॉर्मेशन उसको मोर देन वन साइड पे, और जो नॉन क्रिटिकल है उसको सिंगल साइड पे स्टोर करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा नॉन क्रिटिकल ऑप्शन। तो नॉन क्रिटिकल जो डाटा, जो फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप सिंगल साइड पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये बेटा ये हमारे एक्सरसाइज के 5 MCQs थे, तो उनके लिए करेक्ट आंसर थे, और साथ में थोड़ा एक्सप्लेन किया क्यों करेक्ट है और किस तरह से इसको थोड़ा सा रिवाइज किया आपने। चैप्टर 4 का फर्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का, एंड दैट इज इन 3NF विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड in third normal form, which type of dependency is removed? कौन सी टाइप की डिपेंडेंसी हम ख़त्म करते हैं 3NF के अंदर? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ऑल। तो हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने हैं, सेकंड में पार्शियल, बट जो 3NF है उसके अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे होते हैं कि ऑल दी नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन ईच अदर, सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करें। तो अगर इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकंड MCQ है इन रिलेशनल डेटाबेस a table is also known as, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल को हम कह सकते हैं टुपल, रिलेशन, फील्ड, फाइल। तो हम पढ़ के आ चुके हैं टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन, टू डायमेंशनल अरे और मैट्रिक्स। तो रिलेशन करेक्ट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन रिलेशन। तो टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। थर्ड जी इन 3NF a known key attribute must not be depend on in third normal form a known key attribute should not be depend upon, एक नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करना चाहिए इन 3NF में अगर हमारा रिलेशन है किस पे, तो नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन कंपोजिट की, नॉन की एट्रीब्यूट,
प्राइमरी की सॉर्ट की, तो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, कंपोजिट की पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, शॉर्ट की पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो 3NF में ही हमने लास्ट लेक्चर में देखा कोई से दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो नॉन की एट्रीब्यूट को डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, प्राइमरी की पे तो डिपेंड करना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट सारे के सारे डिपेंड करने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। फोर्थ वन, टू different attributes in two tables have same name। अगर दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि दो डिफरेंट टेबल्स में है और वो सेम नेम से रेफर किए जा रहे हैं, सेम नेम है, तो दिस टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या कहेंगे? तो टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैव सेम नेम, सिनोनिम, होमोनिम्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ऑल। तो जब दो अलग अलग एट्रीब्यूट हैं मगर उनका जो नेम है वो सेम है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हिडन प्रॉब्लम टू इज कॉल्ड होमोनिम, के सेम नेम दो अलग एट्रीब्यूट, तो होमोनिम। लास्ट वन इज every relation or table must have a key। हर एक रिलेशन या हर एक टेबल की लाजमी होनी चाहिए एक की। वो की कौन सी होनी चाहिए? प्राइमरी की, फॉरेन की, हर एक टेबल में कौन सी की होनी चाहिए? यहाँ सेकेंडरी की या कंपोजिट। तो हर एक टेबल में लाजमी एक प्राइमरी की होनी चाहिए, इफ एंड ओनली वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। एवरी रिलेशन शुड हैव अ प्राइमरी की। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था। तो बेटा ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए चैप्टर 3 और 4 दोनों के, और होप सो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी अब वो आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।